प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के बाकी बचे हुए सभी सीटों का लोकसभा चुनाव का मतदान कल 7 मई को होना है। इससे पहले ही आज कुछ ग्रामीण कलेक्टर से मिलकर चुनाव बहिष्कार की बात करे हैं। दरअसल ये सभी ग्रामीण जो है नवागढ़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम झाझाटी और रामपुर व मोतीनपुर के हैं। इनका कहना है कि काफी लंबे समय से वे अपने गांव में आवागमन की सड़क की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर विधायक मंत्री से लेकर आला अधिकारियों से शिकायत की गई, मगर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हो पाया, जिसको लेकर उन्होंने अब कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा है अगर उनके ग्राम पहुंच मार्ग का काम शुरू नहीं होता है तो वे इस बार लोकसभा में मतदान नहीं करेंगे। महादेव सट्टा ऐप मामले में बीते दिनों 26 आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। ये सभी शातिर पुणे में बैठकर देश भर में करोड़ों रुपए का महादेव सट्टा और अन्ना रेड्डी ऐप के माध्यम से सट्टे का संचालन कर रहे थे। वहीं इस मामले में अब रायपुर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। 1000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट, मोबाइल फ़ोन और अलग अलग सिम कार्ड के जरिए अब पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सभी बैंक खातों की जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी है। कई बैंककर्मी भी पुलिस की जांच के दायरे में आ गए हैं। आने वाले समय में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े कई बड़े नामों का खुलासा होगा और पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग राज्यों में भी छापेमारी करने की संभावना जताई जा रही है। राधिका खेड़ा के इस्तीफा के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा के एक होटल में उनको शराब परोसी गई, तो उन्होंने ये भी कहा कि उनको एक होटल के कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया गया। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ भाजपा ने कहा कि राधिका खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं उससे कांग्रेस का चरित्र उजागर हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा अगर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करती है तो बीजेपी उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आएगी। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज़, रायपुर। शनिवार को जम्मू कश्मीर के सरनकोट पुंज में वायुयान के विशेष चौपहिया वाहन पे आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में छिंदवाड़ा का माटी का लाल जो विक्की पहाड़े उसमें शहीद हो गया है। विक्की पहाड़ी के शव को विशेष वायुयान से नागपुर लाया गया था। नागपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा छिंदवाड़ा लाया गया है। इस दौरान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें छिंदवाड़ा पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं उनके परिवार को ढांढस बंधाया है। उनके जो पार्थिव शरीर को घर ले जाया गया। घर ले जाने के बाद में उनके पार्थिव शरीर का जो नेक दस्तूर है उनके परिजनों ने किया। उसके बाद उनकी जो अंतिम यात्रा है घर से होते हुए नाके से होते हुए फारा चौक पहुंची। फारा चौक से अमित मार्ग से होते हुए छोटी बाजार से मुक्ताम पहुंची है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। उनके 5 वर्षीय बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी है। इस तरह जो हमारे देश का लाल है, हमारे छिंदवाड़ा का लाल है, वो पंचतत्व में विलीन हो गया है। INS 24/7 के लिए राजेश दीक्षित की रिपोर्ट। राजनांदगांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोतीपुर से सामने आया है, जहां एक महिला के घर में प्रार्थना सभा के दौरान कुछ हिंदू परिषद के लोगों द्वारा हंगामा करने का आरोप महिला ने लगाया है। वहीं जो हिंदू संगठन है उनका आरोप है कि उस मकान में धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। लंबे समय से वहां पर लोगों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। दोनों ही पक्षों ने थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज की है। बहरहाल देखना होगा कि प्रशासन इस ओर क्या कार्रवाई करता है।